गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले फोर्स एंड फ्रिक्शन। ये जो टॉपिक है 8 क्लास की है, चैप्टर 2 है। ठीक है, जो बुक में चैप्टर 2 नंबर्स पे है। तो हम ये पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये फिज़िक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स और फ्रिक्शन क्या होता है। तो फोर्स जो है, किसी भी चीज़ को, फोर्स का मीनिंग होता है बल लगाना। कहीं पे बल लगाना यानी कि ये फोर्स होगा। और अगर अदर वर्ड्स में अगर जाने कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन जो है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को अंदर एक घर्षण पैदा करना, यानी फ्रिक्शन क्रिएट करना, ये फ्रिक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, ठीक है। पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारा फोर्स, ठीक है। फोर्स को जो है किससे हम डोनेट करते हैं, मतलब डिनोट, या फिर उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो फोर्स को हमेशा उसका एसआई यूनिट न्यूटन ही होगा। द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स इज़ अ न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स को किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन के अंदर, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं कि फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मान लो कि हम फोर्स किसी पर लगाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ सकती है, ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि इसका इफ़ेक्ट, उसके आगे इसके टाइप्स, ये सारे चीज़ धीरे धीरे करके जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इसका इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो पहला इफेक्ट क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशंस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल तौर पे क्या हो सकता है ऐसा कि जिसका क्या करे कि अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो सिंपल एग्जाम्पल है कि हम लोग देखे हैं कब, या फिर आप देखे होंगे कार को पुश करते हो, किसी को कार्स को पुश करना क्या होता है, उसका स्टेट चेंज करने के बराबर होता है। फुटबॉलर क्या करता है, फुटबॉल को पुश करता है अपने पैर से। इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो फुटबॉल की क्या स्टेट को जो है वो चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये पहला हो गया। इसके अलावा हम जाते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्पीड्स में आ रही है, वो मूविंग में आ रही है किसी स्पीड के से, कोई स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, यानी कि उसका जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर रहे हैं या फिर उसको स्टॉप कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सेकेंड चेंज होगा, यानी कि इसका हमारा किसका असर पड़ेगा, उस पर फोर्स का असर पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स का ये सेकेंड टर्म है कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब आता है बात थर्ड पे। थर्ड क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे हमारे घरों में क्या बनता है, रोटियां बनती हुई देखी होगी। तो आटे से हम क्या करते हैं, आटा के इतना बड़ा छोटा सा गोला रहता है जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोटी के अंदर। तो यानी कि हम लोग उस पर क्या करते हैं, बेलन के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका बॉडी के उसका जो ये है साइज और शेप है वो चेंज हो जाता है। ये हमारा रहा क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट। अब जान लेते हैं कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो फोर्स बेसिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, जहाँ यहाँ पर देखा जाता है। एक है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें क्या है कांटेक्ट ना हो, और दूसरा है कांटेक्ट फोर्स जिसमें कांटेक्ट हो। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे हो सकता है, मतलब कि हम किसी को बॉडी को टच ही ना करें और उस पर हम फोर्स भी लगा लें। ये सोचने वाली बात है। तो बेसिक ऐसा है कि बहुत ऐसे फोर्स होते हैं जो बिना बॉडी को टच किए या फिर बिना उसको फिजिकल कांटेक्ट किए क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स का डिफिनीशन क्या है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, there is no need of any physical contact between the object। यानी कि जो ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगा रहा है
और जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल स्टेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के ही फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मान लेते हैं कि हाँ तुम्हारा है, मैं ये बात को मान लेता हूँ कि नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है फिर भी फोर्स लगा लेते हैं। तो ये कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होंगे? पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा था मैग्नेटिक और तीसरा था ग्रेविटेशनल। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इसमें क्या होता है ऐसा कि जैसे बिना हम फोर्स अप्लाई किए ही हम फोर्स लगा देते हैं, मतलब बिना फिजिकल कांटेक्ट किए ही हम फोर्स लगा देते हैं, ऐसा क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप बचपन में देखे होंगे या फिर अभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बालों में कम्ब लगाते हैं। कम्ब लगा लेंगे और क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखते हैं। उन टुकड़े को एक जगह पर रखकर ऐसे कम्ब लगाकर उसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ जो कागज़ के टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं किसके अंदर? हमारे कम्ब के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ऐसा? तो जो हमारे जो बाल में जो हम कंघी लगाते हैं ना, ये रगड़ते हैं, ये करते हैं, रगड़ा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि चार्जेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस पर भी चार्जेस रहती हैं। दोनों पे चार्जेस होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है कि जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं उसको अपने तरफ खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि एक फोर्स क्रिएट होती है, जिस फोर्स को हम एक्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग बहुत बचपन में बहुत बार ये चीज़ हम लोग कर दिए हैं, लेकिन हम कर चुके हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ से अनजान हैं आज भी, क्योंकि ये घटना हमें समझ में नहीं आई। देखो हम क्या होता है कि अगर एक चुंबक लिया जाए, एक दूसरा चुंबक लिया जाए, एक का होना चाहिए नॉर्थ पोल, एक में होना साउथ पोल। अगर दोनों को उसको दबाओगे तो दो फोर्सेस क्रिएट होगा। एक होता है रिपल्सन करेगा या फिर अट्रैक्शन करेगा। तो रिपल्सन कर रहा है यानी इसको साइड में भगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बिना टच किए ही उस पर क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में आए ही बिना उसको क्या कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। या फिर अगर हम किसी चुंबक को ले लेते हैं और उसको करीब में लाओगे तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर क्या है, बिना कांटेक्ट, मतलब बिना किसी कांटेक्ट किए ही, फिजिकल कांटेक्ट किए ही उस पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि हम इलेक्ट्रिक स्टेट मतलब क्या होता है, उसमें चार्जेस होती हैं, चार्जेस की वजह से फोर्स लगता है। और जो मैग्नेटिक में होता है वो क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके वजह से रिपल्सन और क्या होता है कि अट्रैक्शन, दो फोर्सेस क्रिएट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हर कोई प्लैनेट्स, मतलब जितना भी प्लैनेट्स है हमारे ऑर्बिट में, पूरे मतलब सोलर जो हमारा है सोलर सिस्टम, उसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट्स अपने पॉइंट से यानी कि सेंटर से क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने की तरफ खींचता है। जैसे हमारा अर्थ क्या किया है कि हमें अपने की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचा हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे स्टेबल हैं, खड़े हैं, और इसी वजह से, उसी फोर्स की वजह से हम मूव भी कर लेते हैं। देखे होंगे कभी कभी कि अर्थ ये मून पे जो लोग जाते हैं वो क्या ऐसे जंप करके उन लोग को चलना पड़ता है। जंप करके क्यों चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ की अगर बात किया जाए कि वहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो आई थिंक वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 1.62 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.62। और जो हमारा अर्थ का ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 9.81। ठीक है, इतना ग्रेविटी हम अप्लाई करता है, और मून कितना करता है, 1.62 इसका होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग को जंप करके चलना पड़ता है, क्योंकि फोर्स हम लोग को नीचे की तरफ अपने आप को दबाना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, आराम से हम चल सकें।
ठीक है। तो हमें इसमें क्या है कि हमें तो कोई फिजिकल मतलब कि ऐसे हमारे बॉडी को पकड़ के कोई टच करके तो नीचे की तरफ नहीं खींच रहा, लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, जिसके वजह से हम लोग अर्थ से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे हो गए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में, ये तीनों आते हैं, तीनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग अपने वीडियो करते हैं ख़त्म, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। हाँ, उसमें ये रहेगा कि उसमें हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे और फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है फ्रिक्शन, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।